दोस्तों, एक बार की बात है, दो मित्र थे। वे बड़े ही बहादुर थे। उनमें से एक ने अपने बादशाह के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई, क्योंकि उसका बादशाह उसकी प्रजा के साथ बहुत अन्याय करता था। बादशाह बड़ा ही कठोर और बेरहम था। उसको जब मालूम हुआ तो उसने उस नौजवान को फांसी के तख्ते पर लटका देने की आज्ञा दी। नौजवान ने बादशाह से कहा, आप जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। मैं खुशी खुशी गोद में चला जाऊंगा, लेकिन आप मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए, जिससे मैं गांव जाकर अपने बच्चों से मिल आऊं। बादशाह ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उस नौजवान का मित्र वहां मौजूद था और वह सारी बातों को सुन रहा था। वह आगे बढ़कर बोला, मैं अपने इस दोस्त की जवान देता हूँ, अगर यह लौट कर ना आए तो आप मुझे इसके बदले में फांसी पर चढ़ा दीजिएगा। बादशाह थोड़ी देर के लिए चकित रह गया। उसने अब तक ऐसा कोई भी दोस्त नहीं देखा था कि जो दूसरे के लिए अपनी जान को देने के लिए भी तैयार हो जाए। बादशाह ने उसकी प्रार्थना लास्टली स्वीकार कर ली। उसे 6 घंटे का समय दिया गया। नौजवान घोड़े पर सवार होकर अपने गांव को रवाना हो गया। उसका मित्र जेल खाने भेज दिया गया। नौजवान ने हिसाब लगाकर देखा कि वह 5 घंटे में लौट आएगा, लेकिन बच्चों से मिलकर जब वापस आ रहा था तो उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया और फिर उठा ही नहीं। इस घटना के दौरान नौजवान को भी काफी चोट आई शरीर पर उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे तैसे कर वह 6 घंटे बीता और वह नौजवान नहीं लौटा तो उसका मित्र बड़ा खुश हुआ। आखिर इससे बढ़कर क्या बात होती कि मित्र के काम आए। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, विनती करने लगा कि उसका मित्र ना लौटे। जिस समय मित्र को फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा था, ठीक उसी दौरान नौजवान वहां पहुंच गया। उसने मित्र से कहा, लो दोस्त, मैं आ गया हूं, अब तुम घर जाओ मुझे विदा कहकर। मित्र बोला, यह नहीं हो सकता। मेरे रहते मैं आपको सजा होते हुए नहीं दे सकता, तुम्हारी मियाद पूरी हो गई है। नौजवान ने कहा, यह तुम क्या कहते हो? सजा तो मुझे मिलने वाली थी ना। दोनों मित्रों की दोस्ती को बादशाह यह देख रहा था। उसकी आंखें डगमगा गई। उसने उन दोनों को बुलाकर कहा, तुम्हारी जैसी दोस्ती मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। तुम्हारी इस दोस्ती ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला है। जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। उस दिन से बादशाह ने कभी भी उस गांव पर अपनी प्रजा के साथ कभी भी जुल्म नहीं किया और उसने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी एक ऐसा दोस्त बनाऊं जो मेरे लिए हमेशा खड़ा रहे। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी, आप इस स्टोरी से क्या सीखते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल बताना ना भूलें। वो कहते हैं ना कि मुझे 100 दोस्तों की जरूरत नहीं है। मुझे अपने जीवन में 100 दोस्तों की जरूरत नहीं है। मुझे तो केवल एक ऐसे मित्र की जरूरत है जो वो 100 दोस्तों की कमी को पूरा कर दे। दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी कोई एक ऐसा सच्चा दोस्त है जो आपके हर एक सिचुएशन में खड़ा रहता है, तो उस दोस्त का नाम या फिर अपनी दोस्ती को जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें, क्योंकि इस बार मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हर एक इंसान का कमेंट देखूंगा और पर्सनली मैं उसको कमेंट भी दूंगा। तो जरूर से अपने दोस्त का नाम मेंशन कीजिए। यह वीडियो एक सच्ची दोस्त के लिए था। मैं अपने दोस्त को डेडिकेट किया था। आप भी अपने लाइफ में जिसको भी दोस्त मानते हैं आप उसको मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए दमदार मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।